हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, हम लोग जो है कि पेपर नंबर 7 है ना, एमएससी वालों के लिए एमएससी मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखा हूं, जिसमें मैंने अभी तक 2 सीरीज कवर किया है। आज तीसरा सीरीज होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए, ये 2 सीरीज के अंतर्गत जितना ये पढ़ाया हूँ ये सारा यहाँ पर है मौजूद। अब मैं ये 3rd सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले लिख दे रहा हूँ कि दिस इज 3rd सीरीज। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, और ये मैं बता रहा हूँ पेपर नंबर 7 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, 2 बताया, 3 मैंने अभी नहीं बताया है, 3 मैं बताऊंगा। ठीक है, 4th बता दिया है। ठीक है, और आज मैं बताऊंगा, अच्छा 5th, 6th और 7th और 8 वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं 9 बताऊंगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आने की संभावना है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको पहले बता दे रहा हूँ, फिर बाकी बात बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं जो है अभी 5 नहीं बताया, 6 नहीं बताया, 7 नहीं बताया, 8 नहीं बताया, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 9 मैं बता रहा हूँ पहले। तो क्वेश्चन है, शो दैट दी फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर GIJ is symmetric. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सिमेट्रिक टेंसर प्रूफ करना है, तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, प्रूफ लिखने के बाद लिखेंगे सिंस। हम लोग GIJ को कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो GIJ को लिख ही सकते हैं हम लोग 1/2 GIJ प्लस GJI। ठीक है, GJI फिर प्लस दे करके 1/2 GIJ माइनस GJI ये लिखेंगे। और देखिए, ये लिखेंगे GIJ इक्वल्स टू AIJ, है ना, प्लस का BIJ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इस पूरे के बदले AIJ लिख दिया, इस पूरे के बदले BIJ लिख दिया, और लिख देंगे बगल में कि where AIJ इक्वल्स टू 1/2 GIJ प्लस GJI इक्वेशन 3। अब BIJ बराबर लिखेंगे 1/2 GIJ माइनस GJI इक्वेशन 4। फिर लिखेंगे नाउ, अब AIJ लिखे है तो AJI लिख लेते हैं, लेंगे 1/2 GJI, है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ J है वहाँ पर अब चेंज हो जाएगा ना, I की जगह पर J हो जाएगा, ये रिप्लेस कर रहे हैं, I की जगह पर J, J की जगह पर I, तो यहाँ पर GJI हो जाएगा प्लस GIJ हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 1+2 और 2+1 दोनों ही बराबर होता है। 1+2 बराबर भी 3 होता है, 2+1 बराबर भी 3 होता है। यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो ये GIJ आगे है और ये GJI बाद में, और यहाँ पर देखिए तो GJI बाद पहले है और GIJ बाद में है, तो वही बात हुआ ले देकर। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, AIJ, है ना। फिर इसको लिख सकते हैं AIJ, इसको तो AIJ भी लिखा जा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3। तो आपको क्या मिल गया, AJI इक्वल्स टू AIJ। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊंचाई कर लेते हैं। अब लिखते हैं एंड, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, BJI लिख सकते हैं, BJI इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पर GJI माइनस GIJ, मतलब जहाँ पर I है वहाँ पर J कर दीजिए, जहाँ पर J वहाँ पर I कर दीजिए, जहाँ पर J वहाँ पर I कर दीजिए, जहाँ पर I है वहाँ पर J कर दीजिए। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, GIJ पहले आ जाएगा, माइनस GJI हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये माइनस लिख करके अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, BIJ इक्वल्स टू 1/2 GIJ माइनस GJI है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे BIJ। कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में BJI, मतलब इसको एक तरह से लिख देंगे अच्छा से, BIJ, ये इक्वेशन नंबर अभी तक 5 हुआ, अब ये 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, पहले इक्वेशन नंबर 3 को एक बार देख लीजिए और इक्वेशन नंबर 5 को एक बार देख लीजिए। इन दोनों के मदद से हम लोग लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, क्योंकि AJI इक्वल्स टू AIJ हो रहा है, इसीलिए सिमेट्रिक है, ठीक। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप आगे कोई इक्वेशन नहीं माना है मैंने, हाँ ये तो माना है, BIJ को देखिए एक बार, और एक बार आप इक्वेशन नंबर ये 6 को देखिए। हाँ एक बार आप इक्वेशन नंबर 6 को देखिए और 4 को देखिए। इसके मतलब से आप क्या कह सकते हैं, BJI इक्वल टू माइनस BIJ है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 की मदद से लिखेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 we can say that क्या कि AIJ is symmetric tensor, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 we can say that 4 और 6 से, देखिए 4 और 6 से, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 6 है। इसके बाद से लिख सकते हैं कि BIJ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। से दैट BIJ इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। BIJ क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हो गया। अब आइए यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। अब लिखेंगे नाउ, ठीक है, हमें GIJ को इस सिमेट्रिक टेंसर प्रूफ करना है, तो उसके लिए लिखेंगे नाउ GIJ DXI DXJ, यहाँ पर लिख सकते हैं AIJ DXI और ये DXJ प्लस का BIJ DXI DXJ, ठीक है। अब लिख सकते हैं इस चीज को, अब GIJ DXI DXJ माइनस AIJ, अच्छा इसकी इक्वेशन नंबर आप 7 मान लीजिए, है ना, हाँ, अगर DXI DXJ इक्वल्स टू BIJ DXI DXJ, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए GIJ माइनस AIJ और ये DXI DXJ इक्वल्स टू BIJ DXI DXJ, ठीक है। आइए अब लिखेंगे नाउ BIJ DXI DXJ
अब यहाँ पर बी आई जे को आई जहाँ पर है, यहाँ पर भी देखिए आई है ना, और यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि सुपरस्क्रिप्ट में भी जो पोर्शन है, जो इंडिसेस है, वही सबस्क्रिप्ट में भी है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड दीज पोजीशंस आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट पोजीशंस। तो जब कहीं भी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पोजीशंस में इंडिसेस सेम होते हैं तो उस केस में उन इंडिसेस को डमी इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आई और जे डमी है, इसीलिए उसको रिप्लेस कर रहे हैं आपस में, है ना। आई के जगह पर जे के जगह पर आई था, यहाँ पर जे हो गया, यहाँ पर भी जे था, यहाँ पर आई हो गया। लिखेंगे इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस। डमी देखिए इंडेक्स लिखेंगे तो एक के लिए होता है, यहाँ पर दो है इसीलिए डमी इंडिसेस, है ना। आई एंड जे, डमी इंडिसेस आई एंड जे टू ईच अदर, टू ईच अदर, समझ गए। देन वी गेट, ठीक। आइए अब आगे की बात करेंगे। अब बीजे आई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी आई जे। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि बी आई जे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, इसीलिए बी आई ऊपर भी लिखा है मैंने, है ना, बी आई जे इक्वल टू माइनस बी जे है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 6 में, तो बी जे आई इक्वल टू माइनस बी जे आई, बी जे आई इक्वल टू माइनस बी आई जे। अब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 और 3 into 2, बात तो बराबर ही होता है। तो डी एक्स आई जे को बाद में कर देंगे, डी एक्स आई को पहले कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो लिख दीजिए। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ तो लिख दीजिए कारण, सिंस बी आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर that is Bij Bji that is Bji equals to minus Bij, ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। देखिए इधर Bij है, dxi है और dxj है, दोनों को एक तरफ कर देंगे तो क्या होगा 2 Bij dxi और dxj इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तक इक्वेशन 7 माने हुए हैं, ठीक है, और ये Bij बराबर तब क्या हो जाएगा Bij dxi dxj इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए, ठीक है। आप इसका वैल्यू को है ना पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, पुटिंग Dij dxi dxj equal to 0 in equation 7, then we get, है ना। तो हम लोग का हासिल होगा। देखिए इक्वेशन 7 क्या है सर, इक्वेशन 7 ये है। तो अगर Bij का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो Gij dxi dxj equal to Aij dxi dxj हो जाएगा, वही चीज करेंगे। तो therefore Gij dxi dxj equals to aij dxi dxj। अब प्लस का 0 हो जाएगा क्योंकि bij का वैल्यू अभी भी मैंने बताया कि bij dxi dxj का वैल्यू 0 होगा। अब इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट gij dxi dxj है ना, aij dxi और dx लिख दिया मैंने। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस Aij इज सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर है ना, Aij सिमेट्रिक टेंसर है। देयरफॉर consequently हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर Aij है तो Aij और देखिए dxi है, जहाँ पर dxi है dxj है dxj है, तो Aij की जगह gij है, Aij की जगह पर gij, तो Aij का सिमेट्रिक टेंसर है और दोनों आपस में बराबर है, तो भाई ये भी हुआ ना consequently कि gij भी है ना, consequently
GIJ इज ऑल्सो सिमेट्रिक टेंसर। अरे यही तो प्रूफ करना था, सिमेट्रिक टेंसर। और ये हमने प्रूफ कर दिया विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो अभी लाइन लिखा, इसका मतलब होता है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूफ किया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा बोला गया था हमने वैसा किया। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, सारा का सारा मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। देखिए मैंने पूरा प्रूफ करवा दिया है टोटल, पूरा कंप्लीट। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं आपको। हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है the coefficients Gij of the Riemannian metric, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी इससे पहले जो बताया था वो भी, मैट्रिक इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, रैंक 2 एकदम बहुत VVI ये क्वेश्चन। क्या कहता है, द कोएफिशिएंट ऑफ Gij ऑफ द रीमानियन मैट्रिक इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये आप पहले उतारिए, हम एक बार देख लेते हैं कि सही से दिख तो रहा है ना। हाँ ठीक, रैंक 2, हाँ ठीक, सही दिख रहा है। इस चीज को प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट हमें प्रूफ करना है जो कोएफिशिएंट Gij का जो रीमानियन मैट्रिक होगा वो एक कोवेरिएंट टेंसर होगा रैंक 2 का, कोवेरिएंट टेंसर होगा रैंक 2 का। ठीक है ना, चलिए तो लेट xi हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। लेट xi एंड x bar I आर द टू, हम लोग लिख सकते हैं आर द टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, या फिर आर द, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट xi एंड x bar आर द, है ना, टू कोऑर्डिनेट्स, बस इतना ही लिखे, टू कोऑर्डिनेट्स, या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकते हैं। लेट xi एंड x bar I आर द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात तो सही है, ये xi आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे x1 होगा तो उसका मतलब होता है x, x2 होगा तो उसका मतलब होगा y, x3 होगा तो इसका मतलब होगा z। ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। x bar 1 का मतलब होता है x bar 1 का मतलब होता है r। ठीक है, x bar 2 का मतलब होता है थीटा। ठीक है, और x bar 3 का मतलब भी होता है z। ठीक है ना, इस टाइप का होता है सिचुएशन। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको बातें ये बातें आप जानते होंगे। ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रेक्टेंगुलर XYZ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और ये पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो खैर इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया लेट xi एंड x bar I आर द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, है ना, डायरेक्ट लिख दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड दे रिलेटेड बाय, और ये कैसे रिलेट करेंगे, xi इक्वल्स टू xi x bar I। ठीक है, इस प्रकार से इसका रिलेशन होगा। एंड ठीक है, क्या भाई, x bar I इक्वल्स टू x bar I xi। अच्छा ये मैं देख लेता हूँ कि ये आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, रेड कलर, ठीक है विजिबल हो रहा है। ठीक, xi इक्वल टू xi x bar I एंड x bar I इक्वल्स टू x bar I xi। ठीक है ना। अब नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स,
कि ds स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं gij dxi और dxj। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन से। फिर ds स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं g बार ij और dx बार i और dx बार j। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हम लोग क्या लिख सकते हैं, या हम लोग के पास क्या है, ds स्क्वायर आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग लिख ही सकते हैं g बार ij dx बार i dx बार j, और इधर लिख सकते हैं g ij dxi और ये dxj, ठीक है, ये लिख दिए। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए ध्यान, आगे हम लोग एक यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं नाउ। चलिए ये तो चीज ठीक है, हो गया। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बार i है ना, x बार i हाँ x बार i इक्वल्स टू x बार i x1 x2 डॉट 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 xn। ये रिलेशन के मदद से, जो ऊपर में हमने रिलेशन देखा था उसके मदद से हमने लिखा है, जरा देखिएगा, देखिए x बार i xi, i का वैल्यू रन करेगा 1 से लेकर के n तक, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, n देंगे, फिर लास्ट में। तो वही चीज है, वही चीज मैंने लिखा कि x बार i इक्वल्स टू x बार i x1 x2 डॉट 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 xn। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, dx बार i इक्वल्स टू डेल x बार i, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं dx1 x1 के रिस्पेक्ट में वो टूटेगा, फिर dx1 होगा, लॉजिक समझ में आ गया ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में dl x बार i, चूंकि ऊपर वाला i चेंज नहीं होगा, ये वाला जो है कि x बार i जो है ना वो x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक का फंक्शन है, लॉजिक समझिए। तो उसके रिस्पेक्ट में वो टूटेगा ना, डिफरेंशिएट होगा ना पार्शियली। एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में टूटेगा dx2 प्लस डॉट 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 डॉट, समझ रहे हैं। फिर डेल x बार i होगा यहाँ पर, फिर इधर डेल x n होगा और ये dx टू द पावर n हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये टूटेगा, समझ गए, इस प्रकार से ये टूटेगा, क्लियर। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसको देख करके हम लोग लिखेंगे, तो इस ऊपर वाले को देख करके। तो क्या लिख सकते हैं, g बार ij और ये डेल x बार i हो जाएगा, और नीचे में डेल x टू द पावर p dx टू द पावर p, इस डेफिनेशन से लिख सकते हैं। फिर डेल x बार j डेल x टू द पावर q और dx टू द पावर q, dx टू द पावर q, समझ रहे हैं। g बार i j डेल x बार i डेल x टू द पावर p dx टू द पावर p डेल x बार j डेल x q dx q, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं g, ठीक है, इस यहाँ पर p q चेंज कर देंगे इंडिसेस को अब, और यहाँ पर भी d x टू द पावर p और d x टू द पावर q। इसी की मदद से हम लोग लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स, इसका जो कोवेरिएंट को क्या प्रूफ करना, जरा देखिए तो, हाँ कोवेरिएंट टेंसर है, प्रूफ कर देंगे, और इसका रैंक 2 है ना, इसका कोएफिशिएंट, यही चीज हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो अब इस इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो g बार i j डेल x बार i डेल x टू द पावर p dx टू द पावर p, है ना, डेल x बार j डेल x क्यूब dx क्यूब माइनस gp क्यूब dxp और dx क्यूब इक्वल टू 0। समझ गए सर, आइए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे g बार i j, ठीक है, और इधर डेल x बार i
डेल एक्स पी, फिर डेल एक्स बार जे डी एक्स क्यूब, ठीक है। और ये डी एक्स पी और डी एक्स क्यूब दोनों में तो कॉमन लेंगे, माइनस का जी पी क्यूब और ये डी एक्स पी डी एक्स क्यूब इक्वल टू का 0। अब कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो कॉमन तो ले चुके हैं, तो देयरफॉर जी बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी और ये डेल एक्स बार जे डेल एक्स क्यूब माइनस का जी पी क्यूब, ठीक है, इक्वल टू का 0। अब दिस implies that जी बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी डेल एक्स बार जे डेल एक्स क्यूब इक्वल टू का जी पी क्यूब, ठीक है। या फिर अभी इसको इधर मत भेजिए, डायरेक्ट ही भेजेंगे, है ना, डायरेक्ट ही भेज देंगे, तो फिर इधर ही से भेज देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा, इधर से भेज देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। जी बार आई जे इक्वल टू इधर चल जाएगा तो क्या होगा, डेल एक्स टू द पावर पी होगा, नीचे में डेल एक्स बार आई होगा, ठीक है, इनटू डेल एक्स क्यूब होगा, ये डेल एक्स बार जे हो जाएगा। देखिए नीचे वाला डिवाइड में था, इनटू में चला गया, डेल एक्स पी डेल एक्स क्यूब डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे, और ये जी पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा जी पी, ये हो गया प्रूफ, है ना, प्रूफ, है ना, ये प्रूफ हो गया। अब इससे क्या, यही तो प्रूफ करना था सर, आप बोलेंगे कैसे, सुनिए समझिए, इससे ही पता चल रहा है कि इसका ये कोवेरिएंट टेंसर है, क्योंकि नीचे में इंडिसेस है ना, ऊपर है बार है, ऊपर में ही ऊपर है बार और ऊपर में इंडिसेस रहता है, जैसा ऐसा रहता है, जैसा ऐसा रहता है ना, तब इसका रैंक भी 2 होता है और ये कंट्रावेरिएंट भी होता है, कंट्रावेरिएंट टेंसर। लेकिन ये अभी कोवेरिएंट टेंसर है, क्योंकि नीचे में है आई आई और इसका रैंक 0,2 है, क्योंकि ऊपर वाला पहले देखा जाता है, फिर नीचे वाला देखा जाता है, इसका रैंक 0,2 है, मतलब ऑर्डर 0,2। खैर मतलब 2 ही कहेंगे, मतलब वही बात है, 2 ही कहेंगे, 0 का कोई नहीं आपने, है ना, तो 2 ही कहेंगे, रैंक इसका 2 ही, समझ गए। तो ये लिखेंगे विच इज रिप्रेजेंट है ना, ए कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। बस यही चीज प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ नीचे में लिख दीजिएगा प्रूफ, है ना, नीचे में एक लाइन करके लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है। चलिए ये वाला जो चीज है, या फिर आप क्वेश्चन के मुताबिक भी, अगर नीचे वाला जो आपका लाइन अगर याद नहीं हो रहा है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है सर, विच इज रिप्रेजेंट कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, इतना लाइन नहीं याद होगा, एग्जाम में भूल भाल जाएंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में ही देखिएगा, क्वेश्चन में ही देख करके उसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ जीआईजे ऑफ द रीमानियन मैट्रिक इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 बोला है, तो लिख दीजिएगा, लास्ट में एक लाइन याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, हेंस जीआईजे ऑफ द रीमानियन मैट्रिक इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। बस खत्म हो गया, है ना, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गई होगी आज के इस लेक्चर में। ये आपका सीरीज नंबर 3 था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।